ओके डियर स्टूडेंट, हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 को आपके साथ डिस्कस है कि ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंज बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. He received 15 ingots for every 2 bags of spices. If he bring 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? ओके क्वेश्चन ये है कि एक मर्चेंट व्यापारी है, तो व्यापारी 2 बैग के बदले उसको 15 इंगट्स कॉपर के कुछ सामान उसको मिल रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर वह 12 बैग ऑफ स्पाइसेस दे रहा है तो उसके बदले में उसको कितने कॉपर के इंगट्स मिलेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले उसको कितना मिल रहा है? 15 इंगट्स। ओके, तो 1 बैग ऑफ स्पाइस तो कितना मिलेगा? 15/2 इंगट्स। ओके, अब कह रहा है इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, सो 12 bags of spices is equal to 15/2 multiply 12 ingots. ओके, यहां तक समझ में आ गया हो? अगर 1 बैग स्पाइसेस का 15 इंगट्स उसको मिल रहा है तो 1 बैग में उसको कितना मिलेगा? 15/2 इंगट्स वो छोड़ेगा, तो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस कितना हो जाएगा? 15/2 पहले से है, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। ओके, 2 6 12, तो 15 मल्टीप्लाई 6 इंगट्स। ओके, तो 90 इंगट्स। ओके, तो therefore merchant leaves 90 इंगट्स। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ही ऐसे प्रयास करते रहेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये नंबर गिवन है, इसके सीक्वेंस को आपको देखना है। ऑन वन कॉलम ऑफ द इसेंगो बोन, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन नंबर में क्या कॉमन है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। ये एक नंबर है, गिवन है, इस पैटर्न को आपको देखना है ना, और इसके बाद आपको इसके नेक्स्ट 3 पैटर्न को लिखना है। तो सबसे पहले इसको नंबर लिख लेते हैं, 11 13 17 19। ओके, तो ये कैसे नंबर है? तो दीज आर क्या है? प्राइम नंबर्स। ये सभी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स है। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है फिर बच्चों? तो प्राइम नंबर होता है कि दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ए नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। जैसे आपका 2 है तो इसका 1 होगा और 2 होगा। ये कैसे? इसके 2 फैक्टर है, इसलिए एक प्राइम नंबर है। 3 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक, ये प्राइम नंबर है। 4 है, 1 से होगा डिविजिबल, 2 से होगा, 4 से होगा, तो ये प्राइम नंबर फैक्टर नहीं। ओके, ये याद रखना। अब यहां पे आपसे पूछा है नेक्स्ट 3 नंबर्स। ठीक है, तो 11 13 17 19 है ना, इस पैटर्न के आगे 3 प्राइम नंबर्स क्या होंगे? तो एक होगा आपका 23, एक 29 और एक 31। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है और वीडियो को अपने प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाला है। ओके, कैसे देखते हैं कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, or they close under subtraction,
प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि natural numbers are closed under addition. It means that here कि अगर दो नेचुरल नंबर को आपस में हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वह हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। ये एडिशन के लिए जब आप दो नंबर को आपस में जोड़ते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, तो हमेशा उसका जो इक्वल आएगा, हमेशा जो उसका आंसर होगा वह पॉजिटिव होगा और नेचुरल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, और अगर ये कह रहा है कि क्या सेम इसी तरह है, अगर दो नेचुरल नंबर्स को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या नेचुरल नंबर प्राप्त होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है? ओके, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव में हम दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, ओके, तो पॉजिटिव ही आएगा, नेचुरल नंबर होगा। बट इफ आप उसको माइनस कर रहे हैं तो क्या वो एक नेचुरल नंबर होगा? तो इसको और एग्जांपल से देखते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं कि नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हाउ? लेट्स टेक एग्जांपल कि इफ 5 + 2 = 7, दैट इज क्या? एक नेचुरल नंबर है। सेम अगर इसी को हम 2 - 5 कर देंगे, ठीक है, ये 2 - 7 कर दो तो यहां से हमें क्या मिलेगा? -5। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? तो नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम प्लस कर रहे हैं दो नेचुरल नंबर्स को तो हमें नेचुरल नंबर फाइंड हो रहा है, और जब सेम अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें माइनस आ रहा है, अब माइनस नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंशिएंट इंडियन यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, ए प्रैक्टिस स्टिल seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient based on counting system? Okay, इसमें ये कह रहा है कि एंशिएंट टाइम में फिंगर्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं इनको काउंट करने के लिए एक पैटर्न का यूज किया जाता था। ओके, तो ये कह रहा है कि ईच फिंगर है 3 ज्वाइंट, हर एक फिंगर में 3 ज्वाइंट्स होते हैं, आपके भी होंगे, है ना, चेक कर सकते हैं। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, बट याद रखना है कि थंब का यूज आपको काउंट करने में करना है, उसके ज्वाइंट्स को आपको नहीं लेना है। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट्स, है ना, हर एक फिंगर में कितने ज्वाइंट्स? 3 ज्वाइंट्स है। तो 4 fingers has used to count, है ना। हम कह रहा है कि जो थंबनेल है, थंबनेल का यूज तो आपको काउंट करने में जा रहा है, तो आपको थंबनेल को क्या करना, थंब को आपको छोड़ देना, थंब को काउंट नहीं करना। ओके, तो अब यहां से शो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है, 3 × 4 = 12। ओके, अब इसके बाद देखो, ओके, सो वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग 1 हैंड। ओके, तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 3.1 को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आपको इन क्वेश्चंस को लगाना है, इनको देखना है, इनको समझना है, और
वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चों के पास पहुंच पाए और वह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करे और अपने कॉन्फिडेंस को